नाज़रीन, मेरे साथ हैं PP 151 से हमाद अमान साहब, जो कि MPA के उम्मीदवार थे और इनको भी जीती हुई सीट को हराया गया है। तो मैं इनसे पूछता हूं कि जो आज जिस तरह से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो लोगों को हराया गया था PTI के ख़ास तौर पर, हमने ये जो इक़दाम किया है, ये लाइव न्यूज़ भी चल रही थी, जिस तरह से चैनल भी आए थे। क्या आप समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, जो कि जैली गवर्नमेंट बनी है, इन पे कोई असरअंदाज हो सकेंगे हम? देखें, मेरी बात सुने, ये एक नफसियाती तौर पे ये कमज़ोर गवर्नमेंट बनी है। मैं इनको कह रहा हूँ कि ये डेली वेजेस की गवर्नमेंट है, ठीक है, कि किसी भी टाइम फारग हो जाएगी। आपने देखा है कि 106 मेंबर तो हमारे असम्बली के अंदर मौजूद थे, 99 मेंबर हमारे यहाँ पे मौजूद थे जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। जिनकी लीड थी, जिनको हराया गया बाकायदा, और उनको बाद में ऑफ़र्स दी गई हैं कि आप जो है वो नून लीग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। या उससे पहले, जैसे कि मैं अपने हल्के की बात करूं तो मुझे इलेक्शन से 4-5 दिन पहले मुझे अप्रोच किया जाता है कि हमने लाहौर में जी 10-12 हल्के डिसाइड किए हैं, जहां से हमने जो है वो इस तरह की डील दे रहे हैं, आपको भी डील दे रहे हैं कि आप अगर नून लीग ज्वाइन करेंगे और आपने एक जगह पे आना है, वहाँ पे आपकी एविडेंस और वीडियो आपने वहाँ पे रिकॉर्ड करवाना है और आपने ये चीज़ का हलफ देना कि आप नून लीग को वोट देंगे, तो हम जो है वो आपको ये टिक कर देते हैं बगैर नाम, यानी हम टिक कर देंगे आपके नाम पे, आप घर बैठे आप कंपेन ना भी करें, आप जीत जाएंगे। तो मैंने फिर मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जी आप ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि हम एक MPA की खातिर अपना ईमान बेच दें, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि हम आपको नाम लेके या आपको वैसे भी जो है वो आपकी ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे हल्के को ओपन छोड़ दें, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं जी, आपके पास 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे बाद आपको अप्रोच किया जाएगा। अगर आपने हाँ या ना में जवाब देना है, उसके बाद फिर आपका फ़ैसला होगा। मुझे कॉल आई, मैंने फिर बात वही समझाने की कोशिश की कि आप हमें छोड़ दें, फ्री एंड फेयर छोड़ दें, जो जीता आप उसको एक्सेप्ट करें, मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा, मैं इतना कहता हूँ, लेकिन मैं खान साहब को नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, अब आप इलेक्शन लड़ें ना लड़ें, कैंपेन करें ना करें, ये डिसाइड हो गया जी, ये फिर उनका ही है, ठीक है। लेकिन हमने कोशिश की, हमने पूरा इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन डे वाले दिन जब फॉर्म 45 हम जब ले रहे थे वहाँ से, तो हमारे जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको कई पोलिंग स्टेशन पे ये कहा गया कि प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा जब तक फ़ौज अंदर नहीं आती तो हम आपको फॉर्म 45 नहीं देंगे। इस तरह की भी चीज़ें कही गई। और फिर कुछ हमारे पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने मतलब चिट्टी रोड का जो इलाका है, जो कंजस्टेड इलाका है, वहाँ पे जो कास्टिंग रेशो हो रही है वो सबसे ज़्यादा होती है और वहाँ पे हम लीड से जीत रहे हैं। जो देहाती 2 पट्टियाँ थी, वहाँ पे उन्होंने 95% कास्टिंग रेशो बना ली कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल के फॉर्म 45 कुछ ऐसे तैयार किए गए कि एक पोलिंग स्टेशन पे अगर 1500 वोट था तो उसमें से 1400 वोट कास्ट कर दिया गया, ठीक है, और 1400 में से हमारे लिए डाल दिए 20-25 वोट और उनको बाकी सारे वोट उनके, यानी कि आप समझें 97% वोट उन्होंने 2 यूनियन कास्ट करी। 2 यूनियन काउंसिल में 18,000 जाली वोट डाला गया, जो सिर्फ उसी फॉर्म 48 के मुताबिक वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह की उन्होंने बेशुमार बेज़ाब्तगी की, जो हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं। तो ये सारी सूरतें आपके पास तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 जी मेरे पास मेरे 108 पोलिंग स्टेशन हैं, 108 के 8 ओरिजिनल मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिनके ऊपर मेरी 7000 की लीड है। तो अब देखें ये सारी, लेकिन अब आपको कितने वोटों से हार शो की गई है? जो आप आप ये कह सकते हैं कि हमारे नाम को स्विच कर दिया गया कि मेरे नाम पे उसका नाम लिख दिया, उसके नाम पे मेरा नाम लिख दिया गया। तो इस हिसाब से मुझे जो है ना उन्होंने वो चीज़ें कर दी हैं। लेकिन मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम जो है वो मैंने RO को भी एप्लीकेशन दी, उसने रिजेक्ट कर दी। फिर हम हाई कोर्ट गए, वहाँ से उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन जाएँ, इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल में चले जाएँ। तो इस तरह की जो है ना वो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, उन्होंने इंसाफ किसी जगह हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये ओपन एंड शट केस है मेरा कि हर चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है, उनके साइन पे मौजूद है कि हमारे पास हमारी ये लीड बन रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। ये मतलब समझने कि एक अब जो डेली वेजेस की गवर्नमेंट
बनी है तो वो जिस तरीके से जुल्म सितम उन्होंने करने शुरू कर दिए, हमारे वर्कर्स को ड्यूरिंग इलेक्शन भी उठाते थे, तो अभी भी जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है तो इलेक्शन के बाद अभी भी मुझे एक मेरे वर्कर का फ़ोन आया कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और वो मुझे ले गई थाने में, तो फिर मेरे इलाके के लोग मुझे वापस ले गए कि हम आदवान किधर है, ये है वो, इस तरह की चीज़ें वो थ्रेड कर रहे हैं कि आपने सपोर्ट किया था, आपके ऊपर पर्चा देना बनता है। तो इस तरह की उन्होंने अब हथकंडे शुरू कर दिए हैं हमारे ऊपर। यानी कि हमारे जो वर्कर्स हैं इनसे अब इंतकाम लिया जाएगा, मतलब सर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये चोरी की सीट पे जीत के बैठ गई है, तो इससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि एक पंजाब का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा एक ऐसी जाली जो जीती हुई जो है वो अपना फार्म 47 की पैदावार जो है उसको आपने सूबा दे दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि पंजाब की और इस कौम की बदकिस्मती है कि एक ऐसी जो है वो झूठी औरत जो है वो पंजाब की सीएम बन गई है। तो अब मैं समझता हूँ अल्लाह ही हाफ़िज़, अल्लाह ही खैर करे इस कौम का, अब देखें क्या होता है आगे। बस ये तो जबरन हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि अवाम भी इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही अभी तक। सर देखें, हम तो सियासी लोग हैं, हम तो एहतजाज करते ही हैं, लेकिन इस बार अवाम एहतजाज कर रही है कि हमने वोट दिया था, हमारे वोटों को जो है वो चोरी किया गया, हमारे वोटों को ज़ाया किया गया, तो सियासतदानों से ज़्यादा अवाम एहतजाज कर रही है अपने वोटों के लिए। नो डाउट।